ईशा ईशा शर्मा। ईशा शर्मा जी, क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? शताब्दी समारोह यूनिवर्सिटी बना रहा है, क्या है आज का पल, कैसा है आपके लिए? आज का जो मोमेंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं आपको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कितना ज़्यादा। स्पेशली सीएम सर आए और भी कितने सारे बड़े बड़े लोग आए जिनकी प्रेजेंस का होना बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए। और अब जो प्रस्तुति होने वाली है पंडित साजन मिश्रा जी की, और वो अपने आप में कितने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, तो बहुत बड़ी हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट 100 साल पूरे हुए हैं हमारी यूनिवर्सिटी के, तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए। कई सारे छात्रों को सम्मानित भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, मेरे को लगता है शायद आप भी उनमें से एक हैं। नहीं, मैं स्टेज पर प्रेजेंट थी, मेरी परफॉर्मेंस थी, तो हमने कॉलेज का कुलगीत प्रेजेंट किया है, तो वही सर के सामने, सीएम सर के सामने हम लोगों ने कुलगीत गाया। फिर जब एंडिंग था तो क्लोजिंग के टाइम पे हम लोगों ने राष्ट्रगान गाया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने थे और आप प्रेजेंटेशन दे रही थी, उस समय मन में क्या चल रहा था? उस टाइम पर थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि सर के सामने प्रेजेंटेशन देना एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि सर ऐसे इंसान है कि वो एक एक वर्ड, एक एक फीलिंग, एक एक चीज़ को बहुत नोटिस करते हैं। उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, तो हम लोगों के लिए थोड़ा टफ था, पर लेकिन क्योंकि टीचर्स थे और हमारे कॉलेज के वीसी मैम थे, उन सब ने इतना अच्छे से सब मैनेज करवाया, इतने अच्छे से सब कुछ प्रैक्टिस करवाया, उसकी वजह से बहुत अच्छे से सब हुआ और बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। सीएम योगी ने ऐलान किया कि अब इस जो यूनिवर्सिटी है उसका विस्तारीकरण होगा और भी नए हॉल बनेंगे ताकि और आकर्षण बढ़ सके, संस्कृति को संजोते हुए और भी चीज़ें यहाँ पर होंगी, डिस्प्ले लगाया जाएगा, कौन कौन कुलपति रहे, कौन कौन लोग रहे, कौन कौन बड़े वो सेलिब्रिटीज़ रहे। क्या मानते हैं ये कितना महत्वपूर्ण है? ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे ये अभी हम लोग शताब्दी समारोह है ये, तो पर हर साल हमारा जो यूनिवर्सिटी है उसका एनुअल फंक्शन कह लीजिए या भातखंडे जयंती का जो समारोह होता है, संगीत समारोह, वो होता है। तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में बच्चे आते हैं, इतना ज़्यादा क्राउड, इतना ज़्यादा बच्चे सुनने वाले होते हैं, वो सब लोग आते हैं, इतना कि ये ऑडिटोरियम छोटा पड़ जाता है, बच्चे नीचे स्टेज पे बैठ कर सुनते हैं। इतना ज़्यादा जो संगीत के प्रति, नृत्य के प्रति, जो कहा जाता है ना, संगीत में तीनों कलाएं आती हैं, गायन, वादन और नृत्य, तो तीनों ही कलाओं का यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है, जिसको देखने के लिए बच्चे ना सिर्फ यहाँ से, जो बच्चे जा चुके हैं बाहर, वो भी आते हैं। इस वजह से इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इतना ज़्यादा इसको विकास किया जाएगा इस चीज़ का, कि बड़े ऑडिटोरियम्स हों जिसमें कि अच्छी आबादी हो, तो ये चीज़ उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और डिस्प्ले करना कि कौन कौन कुलपति है, कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ से अच्छे हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम सब लोग जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हम सब लोग बढ़ते हैं पर हम पीछे का भूलते जाते हैं। तो बच्चों के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे पहले लोग थे वो लोग भी कुछ थे हम लोगों के लिए। बहुत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर 8 साल उनको हो चुके हैं, क्या मानते हैं प्रदेश भर में कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा, मतलब मैं पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानती हूँ, पर लेकिन जिस तरह का डेवलपमेंट, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा एकदम से विकास होना कॉलेजेस में, और हम जनरल लाइफ में देखते हैं मॉल्स में और सड़कों पर और हर सेफ्टी पर्पस पे, सब में बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। सालों में आप उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव देखते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ, जैसे कि सेफ्टी के पर्पस से देखा जाए, रोड्स का बहुत अच्छा वो हुआ है, डेवलपमेंट बहुत हो गया है, कॉलेजेस बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं, जो कॉलेजेस हैं उनको रेनोवेट कराया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है। और जो हम लोगों का पहले होता था ना, गर्ल्स के लिए होता था स्पेशली, कि महिलाओं की जो शिक्षा, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं सिर्फ शिक्षा में ही नहीं कि वो जॉब पर्पस हो या कुछ भी हो, हर चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और ध्यान दिया है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे लिए। आप यहाँ कौन सी क्लास सीखने लगे? आप किस? मैं मास्टर्स के वोकल की स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। सिमरन। क्या कहेंगे, ये शताब्दी समारोह आज पूरा कर रहा है आपका विश्वविद्यालय, क्या कहेंगे आज इसके पूरे मूवमेंट को लेकर, इस प्रोग्राम को लेकर? मैं बहुत खुश हूँ, हम सब बहुत खुश हैं, सारे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टी मेंबर्स, हम लोग बहुत खुश हैं। और मैं तो कुछ मेरे को हुए हैं 2-3 साल जुड़े हुए, 3-4 साल जुड़े हुए हैं, बट जो बहुत सालों से जुड़े हैं उनके लिए तो एक बहुत ही ये मतलब क्या कहेंगे, फेस्टिवल टाइप का है। बेसिकली ये फेस्टिवल टाइप का है उन लोगों के लिए जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ ओवरऑल बहुत ही खुशी का अवसर है ये। ऐसी इतिहास में जो यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, उससे जुड़कर कैसा आप महसूस कर रहे हैं?
मैं बहुत खुशी का ये विषय मानती हूँ कि मैं इस मतलब विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूँ। मेरी मदर और मेरी मासी भी यहीं से पास आउट है, तो वो एक अलग ही प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि मेरे को यहाँ पे पढ़ने का मौका मिल रहा है। जो पहले उन्होंने सीखा होगा, उन्होंने किया होगा, वो गाते होंगे, या यहाँ के बहुत बड़े बड़े जो पास आउट कलाकार हुए हैं, मालिनी मैम हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हमने पर्सनली सीखने का हमें बहुत अच्छा अवसर मिला हमारी वीसी मैम की वजह से। और बहुत ही सुंदर अनुभव है यहाँ पे सीखने का, बहुत ही अच्छा है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने अपनी स्पीच दी, क्या देखते हैं उनकी स्पीच कितनी अच्छी थी, या फिर उस स्पीच में से आप क्या मानते हैं कि कुछ सीखने लायक था या फिर प्रेरणादायक था? पहले तो जो वो कल्चर को और जो वो संस्कृति को बेसिकली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत ही अच्छा मतलब उनका योगदान है हमारे साथ। मतलब हमें भी उनका बहुत ही सपोर्ट मिलता है, और उनके सपोर्ट से, उनकी बातों से और उनके विजन से स्पेसिफिकली हमें हिम्मत मिलती है कि हम एक अलग लेवल पे जाके काम कर पाएँ, हम और सीख पाएँ। और हमारी इच्छा है जो सीखने की, हमारा इस अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की जो एक स्टेप और ऊपर लेगेसी को फॉरवर्ड करने की जो एक विश है, वो हम पूरी कर पाएंगे। यहाँ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी का विस्तारीकरण किया जाएगा, और भी हॉल्स बनाए जाएंगे, थिएटर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे प्रोग्राम हो सके, और संस्कृति को संजो कर रखा जाएगा, एक डिस्प्ले बनाया जाएगा। क्या मानते हैं इसको कि कितना अच्छा है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये कितना अच्छा है, तो नहीं बता सकते। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे छोटे हॉल्स में 200 बच्चे, जैसे उन्होंने बोला कि एक छोटा हॉल होना चाहिए, एक बड़ा ऑडिटोरियम होना चाहिए, तो बिल्कुल बेशक यही बात है कि होना ही चाहिए। क्योंकि कई प्रस्तुतियाँ ऐसी होती हैं जिसमें हम छोटे स्तर पे होती हैं, कुछ बहुत बड़े स्तर पर होती हैं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे विश्वविद्यालय का जो एक एरिया है और जो हमारा जो पूरा प्रांगण है, वो बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्या नाम है आपका? मैं अलका मिश्रा। क्या कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? शताब्दी समारोह भारत खंडीय संस्कृति विश्वविद्यालय आज मना रहा है, कैसा ये पल है आज आप लोगों के लिए? आज हमारे लिए बहुत खुशी का पल है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए यहाँ पे और हम लोग को बहुत ही आशीर्वाद दिया, और कला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत बधाई दी हम लोग को कि इतने आप लोग अच्छे कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है आज। क्या मानते हैं कला के क्षेत्र के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत उन्होंने काम किया भी है और करने के लिए उपलब्धि भी दे रहे हैं हम लोग को। अब उन्होंने ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी का विस्तारीकरण किया जाएगा, और भी हॉल्स बनाए जाएंगे, संस्कृति को संजो कर रखा जाएगा, एक पूरा डिस्प्ले बनाया जाएगा। क्या मानते हैं? अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी इससे, और बच्चे दूर दूर तक जाके इसका नाम रोशन करेंगे। क्या आपने देखा कि पिछली सरकारों में इस तरीके से ध्यान दिया गया विश्वविद्यालयों को लेकर, चाहे भारत संस्कृति को लेकर बात की गई हो? इतना तो नहीं था, लेकिन इस बार बहुत अधिक है और बहुत अच्छा से इन्होंने किया। थैंक यू। मेरा नाम किरण कुमार थपलियाल। आप आज आए यहाँ पे, मुख्यमंत्री योगीनाथ भी आए थे, क्या मानते हैं उनकी स्पीच में ऐसा क्या आपने देखा कि जो प्रेरणादायक था, या फिर क्या अहम बातें उन्होंने इस विश्वविद्यालय को लेकर की? उन्होंने शुरू से भातखंडे जी के काल से किस तरह से, जबकि हम परतंत्र थे तब उस समय इसकी क्या स्थिति थी, और एक छोटे से संस्था को किस तरह से उन्होंने निर्माण किया, और फिर धीरे धीरे कैसे इसकी प्रगति हुई, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। और ये भी बताया कि आगे चल कर के हम लोग इस संस्था को न केवल उत्तर प्रदेश की, न केवल भारतवर्ष की, अपितु विश्व की एक महान संस्था के रूप में इसको प्रतिष्ठापित करने के उनका निश्चय ही उनका एक निश्चय है। और हम देखते हैं उन्होंने जिस तरह की बताया कि इसका जो लोगो था उसकी प्रशंसा की, एक ऐसे नाद ही सब चीज़ों के जो है जड़ है और उसी से हमारा विकास हुआ है, इस तरह की बातें की। और उन्होंने ये बताया कि चाहे संगीत हो, चाहे वोकल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटल हो, चाहे वो नृत्य हो, इन सभी विधाओं की हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये संस्कृत हमारी अत्यंत प्राचीन है और तब से लगातार चली आ रही है, और हम इसको आगे किस तरह से बढ़ा रहे हैं। इसकी स्पीच में हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी का भी विस्तारीकरण करेंगे और भी इसमें हॉल बनाएंगे, इसके इतिहास को संजो कर रखने के लिए हॉल्स बनेंगे। क्या मानते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए?
लिए? में देखिए, हम लोग परंपरा का जब तक हमको ज्ञान नहीं होगा, हम इतिहास जो है किसी भी देश का इतिहास की ज्ञान होना चाहिए, उसी तरह से किसी भी संस्था का इतिहास जानना ज़रूरी है। हमारे पहले के किस किस तरह के दिग्गज यहाँ पर अध्यापक थे, किस तरह से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, और ख़ास तौर से उन्होंने जो आज पूर्व छात्रों को किस तरह से सम्मानित किया, ये प्रेरणा देगी इन छात्रों का जो आजकल कार्य कर रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ी बात है कि शुरुआत से लेकर अब PhD तक के यहाँ पर अध्यापन होगा, और इस तरह से इस संस्था की प्रगति क्या मानते हैं कि कितना काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कर रहे हैं, जो खासकर इतिहास से जुड़ी हुई हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं, उनके मूल रूप से जुड़ी हुई हैं? देखिए, उनका कहना ये है कि किसी भी देश का जो गौरव है और जो उनकी महत्ता है वो उनकी संस्कृति पर निर्भर करता है, और वो निरंतर इसके लिए प्रयासशील है कि हमारी जो ये अत्यंत गौरव जो हमारी विरासत है, इसको किस तरह से हम लोग संरक्षित करें और आगे बढ़ाएं। इस पर वो उन्होंने निरंतर अपनी ये बताया है कि वो हर किसी तरह से भी उनसे हो सकेगा वो इसके लिए प्रयास करेंगे। पिछली सरकारों में आपने देखा कि संस्कृति की तरफ या फिर विश्वविद्यालयों की तरफ, शैक्षणिक संस्थाओं की तरफ ऐसी रुचि ली गई हो मुख्यमंत्री द्वारा या सरकार द्वारा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कभी हमने इस तरह से देखा होगा। ठीक है, कुछ कार्य होते रहे, प्रगति होती रही, तथापि जिस तरह से ये लोग इस वचनबद्ध हैं और इसके लिए निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, ऐसा पहले नहीं देखा था। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी के लिए, कैसा काम वो कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग जो कि अपनी विरासत के बारे में हमें गौरव है, और वो इसके निरंतर इसकी प्रगति के लिए भी वो इसके लिए वो आपको इसको आगे बढ़ाने के लिए वो निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा रविराज शंकर नाम। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए, उन्होंने स्पीच दिया। क्या मानते हैं उसकी स्पीच में ऐसा क्या था जो प्रेरणादायक था, या फिर कैसे मानते हैं उनकी स्पीच को? आज उन्होंने भातखंडे के लिए काफ़ी योजनाएं बनाई हैं, बहुत योजनाएं बनाई उन्होंने, काफ़ी अच्छी, और बहुत अच्छा भातखंडे के लिए जो कर रही हैं मैडम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय, उनका काम का बहुत अच्छा है। जैसे विश्वविद्यालय है और अन्य शैक्षणिक संस्थान है, क्या उन लोगों के उदारीकरण के लिए वो काम कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब सभी के लिए अच्छा ही कर रहे हैं वो। क्या नाम सर आप? मेरा नाम रईस खान। क्या कहेंगे आज के इस पूरे प्रोग्राम के बारे में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, 100वीं वर्षगांठ यूनिवर्सिटी अपनी मना रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बोले, हमारे भातखंडे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और ज़मीन भी बताया 600 एकड़ उन्होंने गिफ्ट किए संस्थान के लिए, और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी का विस्तारीकरण होगा, तो इस ऐलान के बाद कितनी खुशी है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा खुशी है भाई, हमारा संस्थान का विस्तार होगा, बहुत खुश हैं हम लोग। क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। आज शताब्दी समारोह यूनिवर्सिटी भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय बना रहा है, क्या कहेंगे आज के इस अवसर के बारे में? अरे ये इतना पावन अवसर है, ये किसी इंस्टीट्यूट को अपना 100वां वर्ष मनाना बहुत उपलब्धि की बात है, और एक छोटे से इंस्टीट्यूट ने धीरे धीरे जो है आज विश्वविद्यालय का स्थान ले लिया है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आते हैं, स्पीच देते हैं और कई सारी बातें करते हैं, क्या मानते हैं? वो मार्गदर्शन कर रहे हैं हम लोग का, और जो कर रहे हैं उसको करेंगे। इसी उन्होंने ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी का विस्तारीकरण होगा, संस्कृति को संजोते हुए, संस्कृति का पालन करते हुए विस्तारीकरण किया जाएगा इसका। क्या मानते हैं, क्या वो उसके लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, उसके लिए तो अब शुरू हो जाएगा ना, एफिलिएशन जहाँ शुरू हुआ तहाँ वो क्रियान्वित होना शुरू हो जाएगा। क्या मानते हैं, कैसा काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। अरे यार, नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान से मौजूद हूं लखनऊ के भारत खंडे विश्वविद्यालय में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज आए थे और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में अपना आना किया, और उसके बाद कई सारे ऐलान किए। उन्होंने कहा कि इस पूरी यूनिवर्सिटी का अब और भी विस्तारीकरण होगा, संस्कृति को संजोते हुए ये सारा काम होगा। आप पढ़ सकते हैं कि भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, इसका उद्घाटन
आकलन करते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पर हुई। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया विकसित भारत 2047 के संदर्भ में भारतीय संस्कृति परंपराएं एवं संगीत समारोह का शुभारंभ यहाँ पर किया गया। 100 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। डाक विभाग के माध्यम से तैयार विशेष आवरण एवं विरूपण का विमोचन यहाँ पर किया। श्रुति से शताब्दी तक यानी भारत खंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की यात्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी जो हुई उसका भी शुभारंभ यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। और ये आप तस्वीरें देखेंगे, ये जो वर्ष 2024, वर्ष 2022, वर्ष 2023 और 2022 और अन्य जितने भी वर्ष ये बनाए गए, अब ये अपने शताब्दी समारोह में यूनिवर्सिटी है, अभी पूरे जो 1 साल है इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि इस यूनिवर्सिटी के विकास के लिए, जीर्णोद्धार के लिए अब और भी काम होने जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी का विस्तारीकरण होगा और भी हॉल बनाए जाएंगे और भी चीज़ें बनाई जाएंगी और भी बड़े बड़े थिएटर्स बनाए जाएंगे ताकि जो ये संस्कृति को फॉलो भी पूरा यूनिवर्सिटी करता है वो अनावरण रूप से ऐसे ही लगातार चलता रहे। यूनिवर्सिटी में लोग आते रहे और कहीं ना कहीं प्रेरणा है कि जो एक पूरी तरीके से वोकल ये है। आप यहाँ देखेंगे लोग यहाँ नृत्य सीखते हैं, यहाँ और भी अन्य चीज़ें यहाँ पर आप देखते हैं। ये देखिए, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कथन नृत्य गंगा सुप्रसिद्ध गायिका हैं, संगीत संयोजक हैं, यहाँ कॉफ क्वीन ऑफ इंडिया हैं। इन सभी लोगों से प्रेरणा लेते हुए कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि अब और भी ऐसी चीज़ें होंगी ताकि और भी स्टूडेंट्स जो हैं अपनी कला और अपनी संस्कृति के प्रति खींचे चले आएँ और अपनी भारतीय संस्कृति संजोते हुए उन सबकी शिक्षा प्राप्त करें जो कभी इतिहास में लोग किया करते थे और अपने देश का जीर्णोद्धार किया करते थे। सभी वही महानुभाव हैं जो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और जिन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक बड़ा योगदान दिया, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो अन्य भारतीय संस्कृति हो, उसमें अपना एक बड़ा योगदान दिया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आज मौजूद रहे, उनका भाषण हुआ। उस भाषण में एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जाए कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब इस यूनिवर्सिटी का विस्तारीकरण होगा जिससे तमाम यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और तमाम जो अन्य जो लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश नजर आए। मलय शंकर चट्टोपाध्याय एक्स प्रोफेसर ऑफ विश्वभारती यूनिवर्सिटी में आए हैं सर आप? विश्वभारती से शांति निकेतन, यू नो शांति निकेतन। क्या कहेंगे, आज शताब्दी समारोह ये पूरा यूनिवर्सिटी मना रहा है, क्या मानते हैं कितना महत्वपूर्ण इन लोगों के लिए? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज यहाँ पर आए, उन्होंने भी भाषण दिया और कहा कि इस यूनिवर्सिटी का भी और विस्तारीकरण किया जाएगा। क्या मानते हैं इन लोगों के लिए कितना खास ये शताब्दी समारोह आज है? ये तो खुशी का बात है कि जी ये तो और पहले होना चाहिए था कि म्यूज़िक इज़ ए ग्रेट सब्जेक्ट है, म्यूज़िक से ऊपर कुछ सब्जेक्ट नहीं है मैं मानता हूँ। तो इसीलिए हम तो अधिक कुछ जानकारी नहीं है या इस बारे में, तो बता देता है कि और समारोह बहुत तेज से बहुत अच्छा से हो, यही मेरा बात है। जैसे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसका विस्तारीकरण होगा, तो इस विस्तारीकरण को कितना महत्व मानते हैं? उन्होंने ये भी कहा कि संस्कृति से जोड़ के इसको रखा जाएगा और कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले होगा कि कितने सारे लोग यहाँ से निकले या कितने लोग यहाँ से जुड़े रहे, कुलपति रहे, इतिहास संजोया जाएगा। क्या मानते हैं कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये होने चाहिए। इधर तो होता है, देखता है हम, ये देश में हर म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन में ये होने चाहिए।